जय हिंद। इस वीडियो में आज हम लोग दोस्तों स्क्वायर ट्रिक को एकदम इजीली सीखने वाले हैं। देखिए, आप लोग मैथ पढ़ते होंगे तो आपके सामने बहुत ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जिसमें आपको स्क्वायर करना होता है, तो वहाँ पे हमको बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है, समय भी ज़्यादा लगता है एग्जाम में। तो इस समस्या को कौन दूर करेगा? तो स्क्वायर ट्रिक दूर करेगा। तो इसी को हम सीखने वाले हैं। देखिए, मैं आपको बता दूं कि आप क्लास 9th में है, क्लास 10th में है, क्लास 12th में है, क्लास 11th में है, या आप किसी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप CBSE बोर्ड से हैं, आप किसी भी बोर्ड से हैं, किसी भी राज्य से हैं, जहाँ पर भी है दोस्तों, इस वीडियो को देख लीजिए। आपका मैथ बहुत ज़्यादा मजबूत होने वाला है इस वीडियो को देखने के बाद। इस समय आपको एक ऐसा ट्रिक बताऊंगा ताकि आप 1 से लेकर 1000 तक के किसी भी संख्या का स्क्वायर आसानी से निकाल सकते हैं, मात्र एक ही ट्रिक से। यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसे वीडियो है जिसमें अलग अलग ट्रिक को बताएगी, आपका दिमाग कंफ्यूज हो जाता है, लेकिन मात्र मैं ये को ट्रिक बताऊँगा, सब बहुत ज़्यादा आसान है। इसी ट्रिक के माध्यम से आप इसको आसानी से निकाल सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को हम शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम 2 संख्या से शुरुआत करेंगे। अच्छा, आप स्क्वायर का मतलब समझते हैं ना कि किसी भी संख्या के ऊपर हम घात 2 कर देते हैं। जैसे घात 2 कहने का मतलब होता है कि कंधे पर 2 लिख देना। जैसे यहाँ पे 120 लिखा है और यहाँ पे हमने इसको घेर दिया है, कंधे पर 2 लिख दिया है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? स्क्वायर बोलेंगे। जैसे यहाँ पर है, इसको घेर दिए हैं, कंधे पे 2 लिख दिया है, तो इसको हम स्क्वायर बोलेंगे। इसको घात 2 भी बोला जाता है, घात को अंग्रेजी में पावर बोला जाता है। तो यहाँ पे सबसे पहला आपका सवाल है कि आपको 26 का स्क्वायर करना है। तो कैसे करेंगे? बिल्कुल आसान है। सबसे पहले दोस्तों आपको क्या करना है, ध्यान से देखिए। सबसे पहले आपको इसका स्क्वायर करना है। जैसे यहाँ पे 6 लिखा है ना, तो सबसे पहले आपको दाएं वाला, आपका दाएं हाथ आप खड़ा हो जाइएगा मैथ के सामने, और आपका जो दाहिना हाथ है सबसे पहले उस वाले संख्या का स्क्वायर करना है। दाहिना हाथ हमारा यह वाला है, ठीक है। तो हमारे दाहिने हाथ में यह वाला जो संख्या है, इसका सबसे पहले हमको स्क्वायर करना है। स्क्वायर मतलब कि वर्ग करना है। आप 6 का तो वर्ग जानते ही होंगे, इसमें कोई सोचने वाला बात नहीं है। 6 का वर्ग होता है 36। अब देखिए, हमारे पास आ गया 36, लेकिन आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे आपको एक बार में एक ही संख्या को लिखना है, ठीक है। तो आपको सबसे पहले इस वाले का दाहिने हाथ वाला जो संख्या है 6, इसको यहाँ पे लिख देना है, और यह जो आप 3 देख रहे हैं इसको आपको छुपा लेना है। 6 को लिख दीजिए, 3 को छुपा लीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है, देखिए सबसे पहला स्टेप में इसका वर्ग कर देना है। उसके बाद आपको इसमें और इसमें गुना कर देना है। कैसे करेंगे ध्यान से समझिए। सबसे पहले आपको 2 में 6 से गुना कर देना है, तो कितना हो जाएगा? 2 में 6 से करेगा तो हो जाएगा 12, चूंकि 2 छंक 12। और उसके बाद जो आए उसमें यहाँ पर अगर 2 है तो 2 से गुना कर देंगे, तो 12 दूना होता है 24, और हासिल हमारा 3 था। चूंकि 6 का स्क्वायर 36 था, 6 लिखे थे तो यहाँ पर 6 लिख दिए, तो हासिल 3 था। अब आपको क्या करना है, 6 दूना 12, 12 दूना 24 हो गया, 24 में 3 को ऐड कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा? 27 हो जाएगा। तो अब आपको क्या करना है, 27 यहाँ पर नहीं लिखना है, केवल यहाँ पे इसको 7 को लिखना है। चूंकि यहाँ पे आप एक बार में एक ही संख्या को आपको लिखना है, इस बात को आप गांठ बनकर याद कर लीजिए। अब देखिए 27 का 7 लिख लीजिए, हासिल आ गया हमारे पास 2। अब आपको सबसे अंतिम में क्या करना है, इसका स्क्वायर करना है। जो सबसे अंतिम वाला बाएं हाथ वाला जो संख्या है, इसका स्क्वायर कर देना है। तो 2 का स्क्वायर होता है 4, और हासिल 2 था, तो 4 को 2 को कितना होता है? 6 को, यानी कि 676 आ गया। बिल्कुल आसान है। देखिए, यानी कि कहने का मतलब यहाँ पे आपको 3 स्टेप में इस सवाल को सॉल्व करना है। बहुत ज़्यादा सिंपल है। सबसे पहले आपको इसका स्क्वायर करना है, उसके बाद इसमें गुना करके इसको कर देना है, और सबसे अंतिम में इसको गुना करना है, और जो हासिल है उसके बाद यहाँ पे आपको संख्या को लिख देना। कोई दिक्कत है क्या? कोई भी दिक्कत आपको यहाँ पे नहीं होने वाला। नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, आगे बहुत सारे प्रश्न है, समझ में आ जाएगा। जैसे यहाँ पे दूसरा प्रश्न है 32, तो इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले इसका स्क्वायर करना है, इन नहीं कि इसका। सबसे पहले इसका कर लीजिए, 2 का स्क्वायर करिएगा तो हो जाएगा 4, 4 को यहाँ पे लिख दीजिए। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कोई भी हासिल नहीं आया, तो हासिल नहीं आया तो कोई बात नहीं है। अगर हासिल आ गया होता तो हम क्या करते कि ये को हासिल ले लेते। जैसे यहाँ पे 6 का स्क्वायर किए थे तो आया था 36, तो 6 को लिखे, 3 को हासिल ले लिए, लेकिन यहाँ पे कोई भी हासिल नहीं आया। 2 का स्क्वायर 4, तो 4 आया, इसमें 2 को संख्या थोड़ी है, तो केवल 4 को सिंपल सा लिख देंगे। अब दूसरा स्टेप में आपको क्या करना है, इसमें गुना कर देना है, और उसके बाद इससे गुना कर देना है। तो 3 में 2 से करिएगा तो हो जाएगा 6, और 6 में 2 से कर दीजिए, कितना हो गया? 12 हो गया। अब देखिए 12 को आपको पूरा 12 का 12 नहीं लिखना है, आपको यहाँ पे केवल 2 को लिखना है। फिर आपको 1 को छुपा लेना है, चूंकि एक बार में यहाँ पे एक ही संख्या को लिखना है। क्लियर हो गया होगा। और सबसे अंतिम इसका स्क्वायर कर दीजिए, तो 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9, और हासिल 1 था, तो 9 में कितना होता है? 10। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, 10 को लिख देना है। अब यहाँ पे बहुत सारे विद्यार्थी कन्फ्यूज हो गए होंगे, वो बोल रहे होंगे कि प्यारे सर आप तो बताए थे कि एक बार में एक ही संख्या को लिखना है, आप यहाँ पे 10 को 2 संख्या लिख दिए, यहाँ पे 10 ना लिख दिए, 2 संख्या हो गया। कैसे हो गया? तो यहाँ पे एक बात याद रखिएगा, आप सबसे अंतिम है, चूंकि ये अंतिम वाला स्टेप है,
कोई भी मैथ को सॉल्व कीजिएगा तो हम इधर से सॉल्व करते हैं। अंतिम वाला स्टेप में आप 2 संख्या को लिख सकते हैं, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। अगर एक संख्या भी आता है तब भी कोई दिक्कत नहीं है। तो उम्मीद है कि आप समझ पा रहे होंगे। अभी भी कोई डाउट है तो इस सवाल में आपको समझ में आ जाएगा। जैसे आपको यहाँ पे 45 का स्क्वायर करना है तो सबसे पहले आपको 5 का स्क्वायर करना होगा। कितना आता है भैया? तो 25 आता है। तो 25 का आपको यहाँ पे 5 को लिख देना है, 2 को हासिल ले लेना है। उसके बाद आपको इसमें गुना कर देना है, तो 4 5 20 और जो आए उसमें 2 से गुना कर देना है। तो 4 5 20 और 20 में 2 से करेगा तो कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। और 40 हो गया और हम हासिल 2 लिए थे तो उसमें जोड़ दीजिए। हमेशा हासिल वाले को जोड़ना है। तो 40 को 2 हो जाता है 42। तो 42 के यहाँ पे 2 लिख दीजिए, फिर हासिल आ गया 4। उसके बाद सबसे अंतिम में इसका स्क्वायर करना है। तो 4 का स्क्वायर 16, 16 में 4 को ऐड कर दीजिए तो कितना हो जाएगा? तो आप लोग कहेंगे प्यार सर 20 हो गया। लीजिए आपका 45 का स्क्वायर आ गया 20 25 यानी कि 2025। कितना ज़्यादा सिंपल है, कितना ज़्यादा आसान है आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे 60 का स्क्वायर करना है तो यह भी बहुत ज़्यादा सिंपल है। सबसे पहले इसका स्क्वायर कर लीजिए। तो 0 का स्क्वायर करिएगा तो 0 ही होगा। स्क्वायर का मतलब कौन सी होता है समझते हैं कि उसी संख्या में उसी संख्या से गुना। अगर आप 0 में 0 से गुना करेंगे तो 0 ही ना आएगा। तो इसमें कोई सोचने समझने वाली बात थोड़ी है। तो 0 आ गया तो 0 को लिख दिए। उसके बाद इसमें गुना करना है, जो आए उसमें 2 से गुना कर देना है। तो 6 में 0 से गुना करिएगा तो 0 ही आएगा। चूंकि आप जानते हैं कि 0 में किसी भी संख्या से गुना करें उसका आंसर 0 ही आता है। तो 0 आ गया। 6 में 0 से गुना किया तो 0 आ गया। और उसमें क्या करना है कि 0 में आ गया तो फिर उसमें 2 से गुना करना है। तो 0 में 2 से गुना करिए तो 0 ही आएगा। चूंकि आप जानते हैं कि 0 में किसी भी संख्या से गुना करिएगा उसका आंसर 0 ही आएगा। तो ये आपको यहाँ पे फिर से 0 लिख देना है। कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब आपको क्या करना है? सबसे अंतिम इस 6 का स्क्वायर कर देना है। तो 6 का स्क्वायर कितना होता है? 36। तो आपको क्या करना है? यहाँ पे इस 36 को लिख देना है। कोई दिक्कत हुआ? आंसर कितना आ गया हमारा? तो आंसर आ गया हमारा 3600। चाहे आप तो ये आप पे एक वाला ट्रिक अपना सकते हैं, यह भी बहुत ज़्यादा आसान है। देखिए जब भी आपको ऐसे कोई प्रश्न मिल जाए, ऐसे कोई आपको सवाल मिल जाए जिसमें आपको स्क्वायर करना हो और उसका दाहिना अंक 0 हो, जैसे यहाँ पे 0 है, तो आपको क्या करना है? सबसे पहले ये दूसरा ट्रिक है और ये बहुत ज़्यादा सिंपल ट्रिक है, इसमें आपको कम मेहनत करना होगा। सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि इसका डबल कर देना होगा। जैसे यहाँ पे 1 0 है तो आपको यहाँ पे 2 0 कर देना होगा। तो हमने यहाँ पे डबल 0 कर दिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आपको अब इसमें गुना नहीं करना, अब डायरेक्ट आपको क्या करना है? इसका स्क्वायर कर देना। तो 6 का स्क्वायर कितना हो जाता है? 36। क्लियर? सबसे पहले इसका डबल कर देना, उसके बाद इसका स्क्वायर कर देना तो 36 हो जाएगा। कोई दिक्कत है क्या? देखिए कितना आ गया? 36 आंसर आ गया। तो इस तरह भी आंसर बराबर आएगा। तो उम्मीद है कि आप समझ पा रहे होंगे कि मैं क्या बताने का कोशिश कर रहा हूँ। जैसे यहाँ पे आपको 83 का स्क्वायर करना, तो ये भी बहुत ज़्यादा सिंपल है। सबसे पहले आपको क्या करना है? इसका स्क्वायर करना। अब यहाँ पे अंतिम में 0 नहीं है इसलिए आपको यह वाला ट्रिक अप्लाई नहीं करना है, पुराने वाला ही ट्रिक से आपको काम चलाना है। तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा भाई? तो 9 हो जाएगा। 9 को लिख दीजिए। उसके बाद 8 में 3 से गुना करिए तो 8 3 का 24, 24 में 2 से गुना करिए तो हो जाएगा 48 से। अब यहाँ पे हासिल नहीं है इसीलिए हम नहीं जोड़ेंगे। ये नहीं कि अपना मन से प्यारा सर हासिल नहीं है, कोई बात नहीं, हमको मन कर रहा है कि 1 जोड़ दे, 2 जोड़ दे रहा है, 50 हो जाएगा, इस तरह हमको आसानी होगा, तो गलत हो जाएगा। अपने से कुछ नहीं करना है जब तक प्रश्न में कुछ नहीं दिया हो। तो हो जाएगा 48, 8 3 का 24 दूना 48, तो 48 का 8 लिखिए, फिर हासिल आप 4 ले लीजिए। हासिल लेना होगा चूंकि अंतिम स्टेप अभी बाकी है, ही नहीं कि 48 का 48 से लिख दे, गलत हो जाएगा। अब सबसे अंतिम 8 है। 8 का स्क्वायर कितना होता है? 64। 64 में 4 को ऐड कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 68 हो जाएगा, यानी कि 68 हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लिख दीजिए 68। लीजिए आपका पूरा जो आंसर है फाइनल हो गया। कितना आंसर आ गया? तो आंसर आ गया 6889। क्लियर? कोई भी दिक्कत नहीं है। अब आपको 95 का स्क्वायर करना है, तो ये भी बहुत ज़्यादा सिंपल है। देखिए आपको क्या करना है, अब यहाँ पर भी आप 2 ट्रिक को अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले तो ये पुराना वाला ट्रिक लगा सकते हैं, या आप एक और बात याद रखिएगा कि अगर आप किसी भी संख्या का स्क्वायर कर रहे हैं और उसके अंतिम में 5 है, जैसे यहाँ पे अंतिम में 0 था, यहाँ पे अंतिम में 5 है, अगर अंतिम में 5 है तो आपको क्या करना है कि सबसे पहले इसका स्क्वायर कर लेना है। तो इसका स्क्वायर करिएगा 25, और इस ट्रिक में आप क्या कर सकते हैं कि 2 अंक को लिख सकते हैं, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। तो 25 को लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे आपको हासिल नहीं लेना है अगर अंतिम में 5 है तो, ठीक है। दूसरा ट्रिक है, उसके बाद आपको क्या करना है, इसमें गुना नहीं करना है। अब आपको डायरेक्ट क्या करना है, इसको देखना है। तो यहाँ पे अगर 9 है ना, यहाँ पे जो भी संख्या रहे उसके अगली वाली संख्या से गुना कर देना है, उसके बाद इसको लिख देना है। इसमें भी आपको हासिल नहीं लेना है। जैसे यहाँ पे 9 है, 9 के बाद आता है 10, तो 9 में 10 से गुना कर देंगे, कितना हो जाएगा? 9 दहिया का होता है 90। तो यहाँ पे आप लोग 90 को लिख दीजिए। कितना आंसर आ गया? 90 25। आप चाहें तो उस वाले ट्रिक को भी अप्लाई कर सकते हैं, पुराने वाला ट्रिक को, यह आपको थोड़ा आसानी पड़ता है। चलिए पुराने वाला ट्रिक से बना लेते हैं। आप लोग कहेंगे प्यारे सर क्या भूल किया रहा है महाराज, एक को ट्रिक सिखाए ना, तो सीखिए एक ट्रिक, क्या दिक्कत है। सबसे पहले 5 का स्क्वायर करिएगा तो हो जाएगा 25, लेकिन आपको 2 को हासिल को लेना होगा, क्योंकि पुराने वाला ट्रिक में आपको एक बार में एक ही अंक को लेना है। 25 का 5 हासिल आया 2, उसके बाद आपको क्या करना है, 9 5 45, 45 गुना 90, 90 में 2 को ऐड कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 92। तो 92 का आपको यहाँ पे 2 लिख देना है, हासिल आया फिर 9, उसके बाद यहाँ पर अंतिम में 9, 9 9 81, 81 को और 9 को
वो हो जाता है 90। लीजिए 90 को लिख दीजिए, उस तरह भी आंसर बराबर आया। आप किसी भी ट्रिक को अप्लाई कीजिए, आप चाहे तो इसका स्क्वायर कर भी देख सकते हैं, इसका आंसर इतना ही आएगा 9025, यानी कि 9025। कोई दिक्कत नहीं है, 1% भी दिक्कत नहीं है। मैं आपको जानता हूँ, मैं आपके दिल की बातों को समझ सकता हूँ, चूँकि यह प्यारे सर की विशेषता है। अब चलिए दोस्तों अगले प्रश्न में आते हैं। देखिए यह जो है 2-2 अंक वाला ट्रिक था। अब यहाँ पे 3-3 अंक वाला अगर आपके सामने आ जाए स्क्वायर करने के लिए तो कैसे कर सकते हैं, देख लीजिए। सबसे इसमें भी आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पे जैसे 102 लिखा है, तो इसमें आपको दोस्तों क्या करना है कि आप भले 3 अंक लिखा है, लेकिन शुरुआत में आपको समझना है कि यहाँ पे 2 अंक है। कहने का मतलब जैसे यहाँ पे 102 लिखा है, तो आपको यहाँ पे समझना है कि 2 अंक है। सबसे पहले आप जानते हैं कि किसी मैथ को सॉल्व कीजिए, दाहिने बगल से सॉल्व किया जाता है। आपको जो दाहिना हाथ होता है इधर से सॉल्व किया जाता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जैसे 103 गो संख्या है, तो सबसे पहले आपको इसको 2 गो संख्या में कन्वर्ट करना होगा। कैसे करिएगा, बिल्कुल आसान है भाई। यहाँ पे इसको पहला संख्या मान लीजिए और यह जो 10 है इसको दूसरा संख्या मान लीजिए, हो गया 2 संख्या में। जैसे इसको कन्वर्ट करना है तो देखिए इधर से चलिएगा, ही नहीं कि इधर से पहला संख्या हो गया, दूसरा संख्या हो गया, पहला संख्या हो गया, दूसरा संख्या हो गया, 0 पहला संख्या, 12 दूसरा संख्या, 7 पहला संख्या, 11 दूसरा संख्या। कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको जानता हूँ, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगा। अब चलिए सवाल को हम सॉल्व करते हैं। अब इसमें भी आपको पुराने वाला ट्रिक को अप्लाई करना है। तो आप जानते हैं कि यहाँ पर 2 गो संख्या, भले आपको 3 गो दिख रहा होगा, लेकिन आपको 2 गो संख्या समझना है। तो पुराने वाला ट्रिक में था कि सबसे पहले इसका स्क्वायर करते हैं, तो आ जाएगा यहाँ पे 4। हासिल नहीं आया कोई बात नहीं आया तो और भी अच्छा बात है, झंझट थोड़ा हमको कम पड़ेगा। उसके बाद आपको क्या करना है, इन दोनों संख्या में गुना करना है, फिर इसमें गुना कर देना है। भले यहाँ पे 3 संख्या, मान के चलना आपकी 2 संख्या है। अब यहाँ पे हो गया 10 और यहाँ पे हो गया 10 में 2 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। और 20 आ गया, फिर उसमें आपको 2 से गुना कर देना, तो 20 गुना कितना होता है, 40 होता है। तो 40 का 0 लिख दीजिए, फिर हासिल आ गया आपका 4, ठीक है। उसके बाद सबसे अंतिम आपको ये दूसरा संख्या देख रहे हैं 10, इसका स्क्वायर कर देना है, यानी कि वर्क कर देना है। वर्क कहने का मतलब एक उसी संख्या में उसी संख्या से गुना, 10 में 10 से गुना करेंगे तो 100 आ जाएगा, देख सकते हैं। अब 100 आ गया और हासिल हम 4 लिए थे, तो 100 में 4 को ऐड करेंगे तो यह हो जाएगा 104। लीजिए आंसर आ गया। इसका आंसर कितना आया, 10,404। कोई दिक्कत हुआ, कोई दिक्कत नहीं है, हम आपको अच्छी तरीके से जानते हैं। आप चाहें तो कैलकुलेटर भी करके देख सकते हैं। फिर से मैं चाहूँगा कि इसको आपको समझा दूँ अच्छे से। सबसे पहले इसका वर्क करना है, उसके बाद इसमें गुना करके इसको कर देना है, और सबसे अंतिम में इसका स्क्वायर करके यहाँ पे लिख देना है। अंतिम बार में 2 अंक है, 3 अंक है, 4 अंक है, अंतिम स्टेप में यानी कि यहाँ पर आप जितना भी अंक आता है, मान के चलिए कि 3 गो अंक आ गया, आप सॉल्व किए तो कोई बात नहीं, अंतिम में यहाँ पे 3 गो लिख सकते हैं। इसमें कोई भी जोड़ जबरदस्ती नहीं है। 2 गो अंक आ गया, 2 अंक को लिख सकते हैं। 4 गो अंक आ गया, 4 अंक को भी आप लिख सकते हैं। इसमें कोई भी जोड़ जबरदस्ती नहीं है। तो उम्मीद है कि आप समझ पा रहे होंगे। अब आपको 117 का स्क्वायर करना है, सिंपल सा है। सबसे पहले इसका स्क्वायर कर लीजिए। हाँ तो प्यारे सर 7 है तो 7 का स्क्वायर होता है 49। 49 को 49 भी कहा जाता है, बहुत सारे लोग कहते हैं। तो यहाँ पे 49 को केवल आपको 9 लिखना है, 4 को हासिल ले लेना है। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आपको 11 में 7 से गुना कर देना, चूँकि पहला संख्या दूसरा संख्या, अब इन दोनों में गुना करना है। तो 11 में 7 से, ही नहीं कि एक में 1 से गुना करते एक फिर उसमें 7 से गुना करें, नहीं गलत हो जाएगा। 11 में 7 से गुना करना है, यहाँ पे 2 गो संख्या समझना है। 11 में 7 से हो जाएगा तो 77 हो जाएगा, और उसके बाद 77 में 2 से गुना कर दीजिए तो ये हो जाएगा 154। अब देखिए 154 आ गया और हासिल पहले से 4 था, इसको ऐड कर दीजिएगा, कितना आ जाएगा भाई, तो 158 आ जाएगा, देख सकते हैं यहाँ पे। अब 158 को आपको पूरा 58 नहीं लिखना है, 158 पूरा नहीं लिखना है। क्यों नहीं लिखना है, चूँकि अभी अंतिम स्टेप नहीं है, दूसरा स्टेप। अंतिम स्टेप कब होगा, जब इसका हम वर्क करेंगे अंतिम वाले का, तो आपको केवल यहाँ पे 8 को ही लिखना है। अब इसको क्या करना है, इस 15 को यहाँ पे छुपा लेना है। तो 15 को भाई यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, छुपा लेते हैं। वैसे तो हम छुपा नहीं रहे, लिख दे रहे हैं, तो कभी छुपाएंगे भाई। और उसके बाद क्या करना है, सबसे अंतिम में इसका स्क्वायर कर देना। तो 11 का स्क्वायर करेंगे तो यह होता है 121, और 15 हासिल लगा है तो इसको जोड़ दीजिए, 5 1 6, 2 1 3, 1 का 1 तो ये हो जाएगा 136। कोई दिक्कत नहीं हुआ। अब चूंकि यह अंतिम स्टेप था, चूंकि आप जानते हैं कि ये 3 स्टेपों में ऐसे सवालों को हम बनाते हैं, और ये तीसरा स्टेप था, इसीलिए यहाँ पे अगर 3 अंक भी आ गया है तो आपको यहाँ पे 3 अंक को लिख देना है अंतिम में। अगर यहाँ पे 2 अंक भी आता तो 2 अंक को भी लिखते। अगर यहाँ पे मान के चलिए कि 1 अंक भी आ जाता तो अभी हम 1 अंक को लिखते, या मान के चलिए अगर यहाँ पे 4 अंक आ जाता, 6 अंक, 5 अंक, 7 अंक, जितना अंक आता वहाँ पे हम अंतिम में लिख सकते हैं। अंतिम वाले में आपको हासिल वसील कुछ नहीं लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे 136 आया तो आपको यहाँ पे 136 को लिख देना है। कितना आंसर आ गया भाई, तो 13,689 आ गया। कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको अच्छी तरीके जानता हूँ कि यह बहुत ज़्यादा आसान प्रश्न था आपके लिए। अब यह वाला प्रश्न को सॉल्व कीजिए, बहुत ज़्यादा सिंपल, बहुत ज़्यादा आसान। क्या बताए भैया, बहुत ज़्यादा आसान है, बिल्कुल सिंपल है। अब देखिए यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 120 है। आप चाहें तो पुराने वाला यह वाला ट्रिक लगा सकते हैं, या आप चाहें तो मैं एक दूसरा ट्रिक बता देता हूँ,
बहुत सिंपल वाला ट्रिक है। अब इसमें आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पर भी अंतिम में जीरो आ गया, यहाँ पे हम बताए थे अंतिम में यहाँ पर जीरो था, तो आपको क्या करना है कि सबसे पहले जीरो का डबल कर देना। भले यहाँ पे 3 अंक लिखा हुआ है, लेकिन हमने बोला कि अभी आपको 2 ही अंक इसको समझना है, तो सबसे पहले जीरो है ना, तो इसका डबल कर दीजिए, यानी कि 2 जीरो लगा दीजिए। डबल का मतलब यही ना होता है, ये नहीं कि 5 को जीरो कर दे ना, डबल का मतलब 2 जीरो होता है। अब उसके बाद आपको क्या करना है, गुना नहीं करना। अब अंतिम में सबसे ऐसे प्रश्न को 2 स्टेप में ही खत्म कर दिया जाता है जब अगर अंतिम में जीरो हो तो। अब सबसे अंतिम में इसका स्क्वायर कर देंगे तो 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 144 आता है ना, 12 का 144। तो आपको यहाँ पे 144 को यहाँ पे लिख देना। कोई भी दिक्कत, कोई भी टेंशन, कोई टेंशन नहीं। कितना आंसर आ गया, तो आंसर आ गया 14,400। कितना आसान है भाई।